प्रियंका गांधी बोली, भाजपा ने 5 किलो राशन देकर जनता को किया गुमराह, हम बनाएंगे कर्ज माफी के लिए आयोग। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के आम जनता के लिए कुछ नहीं किया, 5 किलो राशन देकर जनता को गुमराह करती आ रही है। भाजपा सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति का और कर्ज माफ किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी क्या कुछ बोली, आप भी सुनो। कैसी है मेरी बहनें? बहुत समय से इंतजार कर रही है। खाना वाना खा के आई है? नहीं, चलो मैंने भी नहीं खाया। सुबह से चल रही हूँ, थोड़ी देर हो गई। रास्ते में ना गांव में लोग इंतजार करते हैं, तो फिर कोई बुजुर्ग होता है, अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी में चले जा रहे हैं, तो रुक रुक के आई हूँ, इसलिए देर हो गई। माफी चाहती हूँ, जल्दी जल्दी बोलूंगी। देखिए बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, और मेरा आपने इंतजार किया। आज गर्मी भी है, लू चल रही है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुनाव के समय हमें गंभीरता से समझनी चाहिए, खासतौर से जो देश में परिस्थितियां बन रही हैं और जो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां बन रही हैं। ये दोनों एक तरफ जो देश की राजनीति है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, इससे हमको सुविधा है नहीं है, हमारी मदद हो रही है जनता की कि नहीं हो रही है, ये जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत हो रहा है कि नहीं, ये सब समझना जरूरी है। और दूसरी तरफ हमें अपने जीवन के अनुभव को गहराई से समझना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके जीवन के बारे में बात करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो 10 साल बीते हैं मोदी जी की सरकार के, योगी जी की सरकार के, इसमें आपके जो जीवन में तरक्की आनी चाहिए थी, आपको लगता है कि ये तरक्की आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। क्यों नहीं? सोचा है कि नहीं आई है? सबसे बड़ी आपकी समस्या क्या है? कौन बताएगा? महंगाई और बेरोजगारी। अब थोड़ा ऐसे हो जाओ, महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले मैं बेरोजगारी के बारे में बात करती हूँ। देखो, आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ लोग आज देश में बेरोजगार हैं। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 30 लाख पद, सरकारी पद खाली पड़े हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रोजगार बनाने का काम करना चाहिए था सरकार को, वो सरकार ने नहीं किया। तो सरकार ने वो काम नहीं किए जिससे आपके लिए रोजगार बनते। तो वो काम क्या है? एक जमाने में जो बड़ी बड़ी सरकारी संस्था होती थी, उनसे आपको रोजगार मिलता था। जैसे यहाँ भी तमाम खुली थी, ITI था, BHEL, HAL, ये सारी जो संस्थाएं, इनसे रोजगार मिलता था। आज परिस्थिति ये है कि ज्यादातर ये जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, इनकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं, बड़े बड़े खरबपतियों को दी गई हैं। प्रधानमंत्री जी के कुछ खरब मित्र हैं, आपने शायद देखा होगा, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, उनको इन्होंने सारे बड़े बड़े सरकारी संस्थान दे दिए। दूसरा तो वो निजी हो गए हैं। दूसरा, देश का सारा कोयला, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सड़कें बनाने के लिए जो कंपनियां हैं, ये सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। और जो जो सरकार चलाती थी वो ज्यादातर इन लोगों को दिया गया। मतलब कि जो आपकी संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है,
वो अब बड़े बड़े खरबपतियों को दिया जा रहा है। तो एक काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा, खेती से कमाई होती थी और खेती से रोजगार भी मिलता था लोगों को। आज खेती में कमाई हो नहीं पा रही। किसान जब खेती करने जाता है तो ज्यादातर जो सामान है जिससे खेती होती थी उस पे टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी का टैक्स। इसका मतलब है वो सारे सामान महंगे हो गए, ऊपर से पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है। तो महंगाई इतनी है कि जब आप कुछ खेती में करने जाते हैं तो आप कमा नहीं पा रहे। ऊपर से आवारा पशु की समस्या है जो 5 सालों तो उससे तो मैं ही बोल रही हूँ इस समस्या के बारे में। लेकिन जब सरकार जानती है, केंद्र की सरकार भी जानती है, प्रदेश की सरकार भी जानती है कि इतनी बड़ी समस्या है, तो इसको हल करने का काम क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। आप किसी भी छत्तीसगढ़िया से पूछिए, 5 सालों में जो ये आवारा पशु की समस्या है, ये कांग्रेस की सरकार ने इस समस्या को खत्म कैसे किया? बड़े बड़े गौठान बनाए, और ऐसे गौठान नहीं जो यहाँ है, जो यहाँ गौशाला है उसमें चारा नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, छत भी नहीं होता है जानवरों के लिए। अच्छे सरकार ने अच्छे गौठान बनाए। गौठानों में इन्होंने क्या किया कि जो भी गोबर से बना सकते थे या फिर दूध से, वो सारे काम कराए। उससे महिलाओं को खूब रोजगार मिला। मैं ऐसी महिलाओं से मिली छत्तीसगढ़ में जो 60,000-70,000 रुपए कमा रहे थे सिर्फ गौशालाओं से। ऊपर से क्या किया सरकार ने? कहा कि हम गोबर खरीदेंगे आपसे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, जो पशु आवारा घूम रहा था, लोगों ने सोचा चलो हम रखे देते हैं, क्योंकि रखेंगे इसका गोबर बेच देंगे, सरकार खरीदेगी, सरकार उसका गोबर गैस बना देगी, हमें कमाई हो जाएगी, पशु भी आवारा नहीं रहेगा। तो इससे ये पूरी समस्या हल हो गई छत्तीसगढ़ में। आज छत्तीसगढ़ में आप जाओ तो आवारा पशु नहीं दिखेंगे। ये समस्या नहीं है कि रात में भी आपको खेती में पहरेदारी करनी पड़ रही है। तो जब एक सरकार सही नियत से काम करती है और सही नीति बनाती है तो उस नीति से जनता का फायदा होता है। जब गलत नियत से सरकार चलती है तो यही होता है जो देश भर में और उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि बड़े बड़े खरबपति जो है ये फूलते फलते हैं और जनता पिसती है, जनता खाई में रहती है, उसमें से निकल नहीं पाती। यही हो रहा है आपके साथ। आज महंगाई इतनी है, मेरी इतनी सारी बहनें बैठी हैं, अब जब जाती हो कुछ खरीदने दिमाग में रखती होगी कि चलो आज ये खरीद लेते हैं, बाकी छोड़ देंगे, अगली बार देखेंगे। करती है ना, है ना? घर जाती हैं, कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं जब किसी की कमाई नहीं हुई, सब लोग खाना नहीं खा सकते, आप बच्चों को खिला देते हो, बाकी परिवार के सदस्यों को खिलाते हो, आप भूखी सो जाते हो, है ना? सोते भी आप आखिर में हो, जब सब सो जाते हैं। घर की सफाई भी करनी है, सब कुछ करना है। चाहे आप बाहर नौकरी करती हो, चाहे आप खेती में मदद करती हो, कुछ भी करती हो, मजदूरी करती हो, फिर भी घर आके घर तो आप ही ने संभालना है ना? सब घरों में ऐसा होता है। मैं भी घर जाती हूँ, पता करती हूँ बच्चों ने खाया कि नहीं। अब आजकल मैं यहाँ रह रही हूँ तो फोन करती हूँ कि भैया खाया कि नहीं। बिटिया कम खाती है, कभी बेटा कभी काम करते हुए भूल जाता है खाना। तो हम लोग, ये हमारी जिम्मेदारी हम सब निभाते हैं। तो जो समाज का बोझ है, परिवार का बोझ है, हम उठाते हैं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। और हमारी सुनवाई सबसे कम होती है, समाज में भी, राजनीतिक दलों से भी सुनवाई सबसे कम होती है। अब अगर आप देखो कि कितनी स्कीम की है महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, तो एक चीज निकाल पाओगे आप कि 5 किलो राशन मिल जाता है ना? अब सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्कीम कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी।
मोदी जी ने अपना नाम लगा दिया इस पे, ठीक है, अच्छा है, दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? जब ये 5 किलो राशन खत्म होता है तो पूरे परिवार के लिए भी पूरा नहीं होता है, तो आगे क्या होता है? फिर आप निर्भर हो जाती है कि कब सरकार देगी, 5 किलो और कब मिलेगा, और फिर अगले महीने फिर आगे बढ़ के फिर तो अपने पैरों पे तो नहीं खड़ी हो सकती ना ऐसे, और ना आपका परिवार खड़ा हो सकता। परिवार आप अपने पैरों पे तब खड़ी होगी जब किसी की स्थायी नौकरी होगी, जब ये जो महंगाई है जिससे पिस रहे हो इससे राहत मिलेगी।